बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज चीख उठा कराची में मेरा एक ज़ाती फेवरेट टॉपिक ऐसा है जिस पर मैंने इंतज़ार किया कि कब ज़रा थोड़ा सा अयाम ऐसे आएँ कि जो कि बिल्कुल हम थोड़ा सा ईद के करीब भी हों और रमज़ान चल भी रहा हो, और 27वीं की रात से पहले हमने कहा था कि ये प्रोग्राम करेंगे। बात कुछ यूँ है कि रोज़ा किस चीज़ का दर्ज देता है। हम बचपन से सुनते आए हैं सब्र और बुर्दबारी, हलीम मिजाजी, लेकिन आपने देखा होगा कि इसी रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने सब्र का दामन हाथ से छोड़ा हुआ है। और छोड़ा हुआ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये दस्तों गिरेबार हो रहे हैं लोग, नहीं, गोलियां चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी एक लोकल मैनेजर को उसी के एम्प्लॉय ने तैश में आके गोली मार दी, ये इसी रमज़ान में हुआ। एक लड़की ने अख्तर कॉलोनी में खुदकुशी कर ली, इसी रमज़ान में हुआ। पूरे लोग उसे देखते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब उसको लेक्चर दे रहे थे, पुलिस भी थी, लेकिन किसी ने उसको रोका बाज़ाब्ता इस तरीके से कि जिस तरीके से उसको फिजिकली जाके रोका जाता, और अगर उसको रोका जाता तो वो शायद ये वाक़या ना होता, लेकिन लोगों ने मूवी बनाना ज़्यादा प्रेफर की। पुलिस भी थी हालांकि, लेकिन उसने बहरहाल जो वो करना चाह रही थी उसने वो करके दिखाया। इस ही रमज़ान के अयाम में आप कभी देखिएगा कि सबसे ज़्यादा करप्शन हम करते हैं। करप्शन ये नहीं है जो हम अक्सर और बेशतर बात करते हैं कि दुकानदारों ने महंगा कर दिया, नहीं, हम इस करप्शन की बात नहीं कर रहे। हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम अगर किसी डिलीवरी बॉय को बुला रहे, बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात भी काउंट हुए हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पे जो बाकी पैसे होते हैं वो वापस नहीं कर रहे हैं। यानी इसी रमज़ान में आपको मैं सिर्फ ये बता दी हूँ कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों की वजह से रोज़े का, फिर सबसे बड़ी बात, हम ना झूठ बोलना रोज़े में छोड़ रहे हैं और न ही हम लोग जो हैं वो गीबत करना छोड़ रहे हैं। आप करके देखिएगा, ये मेरा आपको चैलेंज है सब लोगों को। कितने लोग अपने रोज़े का लिहाज कर रहे हैं, कितने लोग अपने रोज़े का लिहाज नहीं कर रहे। अब ये तो मामला है अल्लाह और बंदे का, लेकिन हमारे इस अमल की वजह से हमारा मुआशरा, जो मेरा असल मौजू है, मेरा असल मुद्दा है, वो ये है कि हमारे मुआशरे पे, अगर हम कराची की तरफ बात करते हैं तो रोज़े में भी हमारा अगर इस तरह का टेम्परामेंट होता है तो इससे मुआशरे में किस तरीके से एक फिसाद बर्पा हो रहा है और मुआशरा किस तरीके से इस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है, ये है हमारा मुद्दा। अल्लाह और बंदे के मामले में तो हम नहीं आ सकते। हाँ, जहाँ पे मुआशरा अफेक्ट हो रहा है हमारे इस मजबूरी तौर पे अमल की वजह से, इसको हमने डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझा और यही वो मौका था। यानी रमज़ान में बाकी हम ऐसे प्रोग्राम कहाँ करते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा हमने इस चीज़ इस प्रिविलेज का हमने फ़ायदा उठाया है और आज हम आए हैं लोगों से मिलने के लिए कि क्या आपने रमज़ान में आपने झूठ बोलना छोड़ा। आपने पीछे से आवाज आई है इस भाई की, नहीं, वो जाते जाते क्या क्या कहे, मेरा इंट्रो सुनते सुनते कि नहीं, इसका मतलब है एक तस्दीक तो यहीं पे हो। गीबत करना छोड़ी, बैक बाइटिंग करना छोड़ी, हमने करप्शन करना छोड़ी, हमने किसी किस्म का, अल्लाह ताला जिस अमल से खुश होता है वो एक तरफ हम कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। इसके अलावा जिस चीज़ से लोगों को खुश करना अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जरूरी है, उसकी मखलूक को, हम वो काम कर रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले, हर तबके से रखने वाले से हम इस वक्त बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सीजन कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक है, मगर ये कि महंगाई की वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा, मैं आज आपसे बड़ी जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, रमजान है, रमजान में अल्लाह ताला हमें मना करता है कि अगर तुमने रोजा रखा है तो इसका मामला सिर्फ ये नहीं है कि आपने भूखा प्यासा सुबह से शाम तक आप रहे, बल्कि आपने झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, एक दूसरे के खिलाफ आपने साजिशें नहीं करनी कि उससे को खुदा ना खसाए। आप जब आसपास अपने लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि आपका पब्लिक का काम है ना, आप देखते हैं कि उसमें लोगों ने कोई झूठ बोलना रोजे की हालत में छोड़ा हुआ है, या फिर आपने ये देखा है कि लोग एक दूसरे की गिबतें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ ऑब्जर्व किया? जी, रोजा तो आपको देखे ना, रोजा एक है तकवा इख्तियार करने का काम नाम है ये। अगर इसमें आप गीबत भी करें, झूठ भी बोले, तो इससे रोजा बातिल हो जाता है, रोजे की जो है ना नूरानियत खत्म हो जाती है, फिर वो रोजा फाकों में आ जाता है, क्योंकि फिर वो रोजा नहीं होता। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, ज्यादातर लोग फाके से हैं इस वक्त या रोजेदार हैं? ज्यादातर मैं आपको कहूँ तो सफेद कॉलर वाले फाकों में, फिलहाल फाकों में ज्यादातर हैं। यानी हम इस वक्त जो रोजा रख रहे हैं वो एक्चुअली फाका है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये बताइएगा कि जब आपके पास लोग आते हैं तो इसमें ये होता है, रोजे में अमूमन कहा जा रहा होता है कि भाई अपना गुस्सा भी बड़ा कंट्रोल करना होता है। गुस्सा लोगों में इस वक्त आप ऑब्जर्व करते हैं, आपसे आके कोई किसी चीज के ऊपर बहस कर रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि उनका कोई गुस्सा। ये बात तो सही कह रही है, मगर ये क्या, लोग भी ज्यादा गुस्से हैं क्योंकि कहाँ से कहाँ, महंगाई से भी परेशान है, हर चीज से भी परेशान है। कहाँ से कभी बिजली का है, किसी का गैस का मसला है, किसी का बाहर का है, कोई चीज कुव्वत नहीं है खरीदने की बेचारों की। जो बेचारे जो 100 की चीज थी आज वो 200 लेने मजबूर है। मगर क्या है
करना पड़ता है, थोड़ा रीत बेस करना पड़ती है। यानी कि वो ये रमजान में भी उनके ऊपर ही गलबा है इस चीज का। तो रमजान में तो बहुत ज्यादा हो गया। आपके आप देखें ना, आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है, फ्रूट देखें आप, दूसरे ममालिक में आप जाएं, हालांकि मुसलमान वहाँ पे इतने नहीं है, मगर फिर भी वहाँ फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ हमारे इस्लामी ममालिक में ये होता है कि दुगना तिगना कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम सर, यकीनन आप रोजे से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। वो आपको देख के लग भी रहा था माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि रमजान में रोजे की हालत में अल्लाह पाक ने कहा है कि बल्कि हुक्म दिया है कि रोजे की हालत में सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं करनी है, आपको गुस्से पे भी कंट्रोल करना है, आपको गीबत किसी की नहीं करनी है अपने मुसलमान बहन बहन की, या फिर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको अपने सच बताइएगा, जो आप इतने लोगों को अपने इर्द गिर्द रोजे की हालत में देख रहे हैं, क्या वो इन तमाम चीजों पे अमल कर रहे हैं या नहीं? ये कोई आपने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है। ये इंसान के अपने पर डिपेंड करता है ना। अब मैं किसी के पास थोड़ी बैठा हूँ, मुझे अपना पता है। आप मेरा पूछें तो मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि हाँ भाई, मुझे अपने गुस्से में कंट्रोल भी रहता है और मुझे हर चीज़ तो बंद है। अल्लाह पाक ने शैतान को बंद कर दिया है, दोज़ख बंद कर दिया है। इंसान खुद शैतान है। कौन शैतान कर रहा है? अब बोल रहा है भाई, इंसान से कह देते भाई ये करा दो, इंसान काम कर रहा है। मैं क्या रहा, किसी से पूछ लें, यार वो शैतान ने लगा दिया। अब तो शैतान बंद है, हम डिस्कसिंग क्या करना है, इंसान खुद शैतान है। सर बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि रमजान में आपके साथ कोई 420 ऐसा है, या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई हो और रमजान का लिहाज किए बगैर किसी ने आपको चूना लगा दिया हो, या आपके साथ कोई ऐसा धोखा कर दिया हो? कभी आप याद कीजिएगा, कभी रमजान में क्या में हुआ है? क्यों नहीं हुआ? तो ये क्यों नहीं हुआ? अब वही तो बात है, इंसान चोरी करने आ रहा होता है ना, तो वो सामने इधर उधर तो देख लेते हैं, ऊपर कभी ही नहीं देखते हैं। सामने तो कोई भी नहीं है, अल्लाह तो देख रहे हैं, वहाँ नहीं देख रहे हैं उसको, बस इंसानों को देख लिया उसने, और जहाँ देना है उसने। आप कभी मैंने खा लिया तो क्या हुआ? आपने जान गया, आप आदमी ने मुझसे बात कर ली, कोई चीज़ आपका वायलेट आपका गिर गया, मैंने उठा लिया, मैंने आपको ना दिया, तो वहाँ तो दूंगा ना। वाले सोच ही नहीं रहे कोई। मतलब अगर हम मजमूई तौर पे कंक्लूड करें इस पूरी बहस को, तो बेसिकली हम लोग फाका कर रहे हैं रमजान में, हम लोग रोजेदार। ऐसा नहीं है, फाका वो बंदा कर रहा है, वो इंसान के अपने पर डिपेंड है। अब मैं हूँ, मैं तो सारा दिन मैं घूम रहा हूँ या मैं काम भी कर रहा हूँ, मगर मैं दिल के अंदर अपने दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो क्या मतलब मैं फाका कर रहा हूँ? अगर मैं दूसरों की बात करूँ जो ये नहीं फॉलो कर रहे, दूसरे का मैं दिल में थोड़ी बैठा हूँ, ये उसके दिमाग में थोड़ी बैठा हूँ। जो मैं अब ये आ रही है लेडीज, उनको मुझे पता है कि अंदर क्या कर रही है, इनका माइंड क्या है। लेकिन बात जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, हमारा एक दूसरे से वास्ता पड़ता है। जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं ज्यादातर ऐसे लोगों को देख रही हूँ कि मेरा रोजा होता है, मैं पूरी तरह कंट्रोल करती हूँ कि किसी की गिबत ना हो मेरे सामने वो। लेकिन अगर कोई दूसरा तुला हुआ है गिबत करने पे, नहीं यार उसने ये किया है, ये है, तो आपका तो रोजा हो गया फासिक। वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर आपको ये भी चाहिए ना, हमारे इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि भाई अगर कोई आपको कह रहा है, उसको आप प्यार मोहब्बत समझाओ, उसकी गिबत नहीं करो, उसकी ये नहीं करो। ये हम घुट्टी में शामिल है हमारे, राइट, ये हमारी घुट्टी में शामिल है। ये तो कोई बात बताने वाली नहीं है, मगर वही बात है कि इंसान छोड़ ही नहीं रहा। एक इंसान दूसरे को जलील करने के ऊपर तुला हुआ है, जबकि हमारा हुक्म है कि किसी को अगर आप इस हाथ से कर रहे हो तो हाथ को खबर ना हो। यहाँ तो आप इस हाथ से कर रहे हो तो वो चौक तक सबको पता होता है। ये चल रहा है। ये एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसके अंदर कि हम लोग कार्य खैर करते हैं, हम ज़कात देते हैं, हुक्म ये है कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। हुक्म अल्लाह ताला ने ये किया है। बाकी जो लोग क्या हुक्म दे रहे हैं आप उसको मत सुने। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कोई एक आटे का तोड़ा अगर किसी को कोई दे रहा होता है ना इन दिनों में, वो पहले तो निकालेगा, पहले तो बुलाएगा आधे से ज्यादा और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को ना बुला सके तो सोशल मीडिया के पूरी जो होगी ना वहाँ पे टीम पहले मौजूद होगी। एक सफेद पोश का तमाशा बनाया जाएगा, उसको आप कार्य खैर कह रहे हैं, सीरियसली आप उसको कार्य खैर कह रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आप एक आटे का तोड़ा देकर और उसकी आप पब्लिसिटी करके आपको लगता है कि आप दूसरों को तरगीब दे रहे हैं। आप तरगीब अगला ले या ना ले, अगला बंदा ना उस बेचारे वो जो सफेद पोश शख्स जो पत्नी किस मजबूरी के तहत वो आपसे अगर ले रहा है तो उसकी इज्जत नफ्स का तमाशा आप जरूर बना देंगे। और मेरे ख्याल में कि इससे ज्यादा, इससे लाख दर्जे बेहतर है आप मत करें। फिर ये कार्य खैर मत करें, ये कार्य खैर नहीं है। आप किसी की कार्य खैर की आड़ में आप किसी की इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल रहे हैं। हर 2 कदम के ऊपर मुझे कोई ऐसी लाइन नजर आ रही है, मुझे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, हर दूसरे नुक्कड़ के ऊपर कोई ना कोई इस तरह एक ड्रामेबाजी करके बैठा हुआ है। अल्लाह का वास्ते कार्य खैर करना है ना
तो उनके घरों तक भी पहुंचाया जा सकता है बड़ी खामोशी के साथ, इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर। फिर देखिए कि वो फिर आप होंगे और अल्लाह होगा और फिर उसका अजर फिर अल्लाह ही देगा। इसका तो खैर हम लोग क्या कहें, अफसोस होता है इस चीज को। तो 12 लाख छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं अब आई हूँ एक बिल्कुल अलग जगह पर, जहाँ पर अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं थी, आपने देखा कि वहाँ पर व्यापार तो हो रहा था, साथ में लोगों ने बड़ा खुल के बोला कि हम रोजे की हालत में भी अनफॉर्चुनेटली हम शायद रोजे का तकद्दुस नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन अब हम अगर आए हैं ऐसी जगह पर, एक तो भाई अल्लाह नजरे बद से बचाए, हालात पाकिस्तान के कैसे भी हों, कराची के कैसे भी हों, लेकिन वो जो एक रमजान की रौनक है जो बस अब कुछ दिन की रह गई है, वो रौनक जो है ना, अभी वक्त है असर के और मगरिब के दरमियान का, और इस वक्त जो है वो पीक टाइम है अफ्तार से पहले का। आप यकीन करें कि ऐसी एक रौनक है और मैं मिस करने वाली हूँ और आप भी मिस करने वाले हैं इस रौनक को। अल्लाह ताला इस रौनक को नजर ना लगाए, लेकिन इस रौनक के साथ ही हम लोग, मतलब ये बताता है कि हम लोग कितने ज्यादा शौक के साथ और एक अकीदत के साथ रोजा रखते हैं। लेकिन रोजे के हमें ऐसा लगता है कि जैसे शायद भूखा प्यासा रहना ही सिर्फ रोजा है। लेकिन अब हम जरा थोड़ा सा इस साइड पर आए हैं, यहाँ पर कैटेगरी है लोगों की जरा अलग, मिक्स लोग हैं यहाँ पर। तो जरा इनसे मालूम करते हैं कि क्या आप रोजे को सही तरीके से, उसके जो अल्लाह ताला ने जो रोजा असल उसकी जो रूह है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बाद में बात करूंगी बाकी लोगों से। एक बड़ी जबरदस्त मुझे चीज नजर आई, और वो ये नजर आई कि हर वो औरत जिसके साथ कोई ना कोई मजबूरी होती है और वो दूसरे का सहारा तलाश करती है, इसी शहर कायद में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि वक्त के हाथों में अपने आप को उसके स्पुर्द नहीं करती हैं, बल्कि वक्त का मुकाबला करती हैं। वक्त अगर सख्त हो तो उसका मुकाबला करती हैं। अभी मैं आगे से जा रही थी तो मैंने कहा कि ज़रा आज का प्रोग्राम बड़ा रिलेट करता है इन खातून से। अस्सलाम वालेकुम बीबी, मैं हैरान रह गई, आप छोटी सी इतनी सी जगह में आप यहाँ पर बैठी हैं और आप अपनी रोज़े की हालत में आप ये सब चीज़ें बेच रही हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ऐसी क्या मजबूरी हुई? आप तो मतलब लगती भी नहीं है कि ये वाला काम आप करेंगी, मतलब घर में रहने वाली एक औरत, क्या ऐसी मजबूरी हुई? बस मजबूरी है, कोई कमाने वाला नहीं है। शादी की थी, वो छोड़ के चले गए। अब कोई कमाने वाला नहीं, अल्लाह का आसरा है और अपनी मेहनत करती हूँ और लोग मेरी मदद भी कर देते हैं, चलते फिरते कोई अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। मैं अपनी मेहनत करके खाना चाहती हूँ और करती हूँ। पहले मैंने स्टॉल भी लगाया था कलेजी का, फिर वो नहीं चला, मगर फिर मैं फिर दोबारा इसी पे आई। यकीनन आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। मुझे ये बताइएगा कि एक फुटपाथ पे सोती थी। आप फुटपाथ पे सोती हैं? अभी घर लिया, मतलब ऐसे हालात थे कि मैं इस फुटपाथ पे यहीं सोती हूँ। फिर अल्लाह ने क्या मकान किराए का ले लिया, 6000 किराया। मैं अपने घर जाती हूँ रात को, फिर दोपहर शाम में इस टाइम आती। रोज़ा होता है ना कि दोपहर में धूप होती, नहीं बैठ सकते। बीबी आप ये बताइएगा कि रमज़ान है, रमज़ान में तो लोगों का जो इखलाक होता है या फिर उनकी जो एक बहैसियत मुसलमान उनकी हिस्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा जाग जाती है। मुझे ये बताइएगा, रमज़ान में और रोज़े की हालत में लोगों का आपके साथ रवैया किस किस्म का है? बस सही, कोई बातचीत नहीं होती मेरी किसी के साथ। कोई अच्छा इंसान होता है तो 150 रुपये दे के चले जाते हैं, वही होता है। अच्छा, आप मुआशरे से कोई मायूस है उनके रवैयों से? क्योंकि अगर के अभी मायूस है या नहीं? कोई शिकायत नहीं है, नहीं कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा है और जो लोग नेक है, अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको हिदायत देना और दूसरों की मदद करते रहें बस। अभी आपने जो ये लगाया हुआ है, ज़ाहिर ये वो चीज़ें हैं जो कभी कभी खरीदी जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको ज़माने से कोई शिकायत नहीं, आपको सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या रोज़े की हालत में लोग आपसे जब बात करते हैं तो कोई बहस वगैरह करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करते? अब यकीन करो, अल्लाह के घर के आगे बैठी हूँ, कोई आता है देख के तरस खाते, बोलते बहन बाजी ये कितने का है? ये 100 रुपये का। ठीक है आप रख लो, ऐसे करके दे के चले जाते। अल्लाह उन लोगों का इकबाल बुलंद करे कि जो रमज़ान में अपने रोज़े की हिफाजत कर रहे हैं। इन खातून को आप ज़रा देखिए, ये हमारे शहर कायद में आपको जा बजा ऐसी खवातीन नज़र आएंगी जो कि किसी पे डिपेंडेंट होने के बजाय खुद, अब ये औरत इतनी सख्त जिंदगी गुजार रही है इसी शहर कायद में। कभी हमने ये जो ज़कात और उशर का निज़ाम है वो किन लोगों के लिए होता है,
आप मुझे समझा दीजिए कि वो किन लोगों के लिए होता है। मैं इतनी बड़ी हम लोग एक भारी भरकम रकम जो बहैसियत एक शहरी के हम लोग देते हैं ज़कात के नाम के ऊपर, वो हमारी ज़कात कहाँ पे जा रही है? ये देखिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ज़कात और उशर का निज़ाम सही करने की ज़रूरत है, वरना ये खातून इस वक्त फुटपाथ के ऊपर सोने की इनको ज़रूरत ना पेश आती। बहरहाल आप हक हलाल की कमा रही हैं, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत डाले, आपका अल्लाह ताला जो है वो सहारा बने, इज्जत और कामयाबी दे अल्लाह पाक, हमेशा आप लोगों को खुश रखे, मेरी यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर देखिए, रमज़ान अब ना सिर्फ चंद दिनों का रह गया है। मैंने ये सोचा कि मैं ज़रा आप लोगों से यानी कि आम आवाम से और ख़ुद अपने आप से ये सवाल पूछूं कि हमने जो रमज़ान के रोज़े रखे तो वो हम सिर्फ भूखा प्यासा रह के फाका कर रहे थे, या वाकई में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़े की हालत में हम धोखा नहीं दे सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम गीबत नहीं कर सकते, हम लोग किसी की इज्जत नफ्स से खेल नहीं सकते, ये तमाम तर अल्लाह ताला ने हमें कहा रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने एक बता दिया सर। आपने अपने इर्द गिर्द, अपने ज़ाहिर के आप भी बाहर निकलते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर क्या महसूस किया कि क्या वाकई में हमने अपने रोज़े का लिहाज किया है या नहीं? नहीं, रोज़े का बहुत लिहाज किया, बहुत ही अच्छे रोज़े गए, बहुत मौसम भी बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छे माहौल में रोज़े गए, और कभी कोई झूठ नहीं बोलता था, कभी कोई किसी की गिबत नहीं करता था। अच्छा, ये आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व किया है? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हुआ हो। बाकी रमज़ान बस ख़त्म होने वाले हैं, तो लिहाजा मैं आपको पेश की जो है वो ईद मुबारक कहना चाहूँगी इस वजह से, क्योंकि बस ये आया महीना और गया महीना पता ही नहीं चला। आपको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। रमज़ान जब आता है ना तो अपने साथ बहुत सारे रिस्क के दरवाजे भी खोल देता है। आपने देखा होगा कि जितना भी पूरा एक महीना है मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल्स इस तरह के लगकर यहाँ पर लोगों ने अपना थोड़ा रोजगार, उनको एक महीने के लिए बड़ा अच्छा उनका बंदोबस्त हुआ है, और अच्छा लगता है कि जैसे आप हक हलाल कमाई के लिए आप जब तगोदो करें और जब आपको पता चले, लेकिन अब ये रोजगार भी इनका जो है वो बस अब चंद दिन का रह गया है, इसके बाद ज़ाहिर इनको कोई दूसरा रोजगार तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान अपने साथ रौनकें जो है वो वापस ले जाएगा। और यहाँ पर अभी जो है वो मैं देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं। और भाई मुझे ये बताइएगा कि ये अब एक महीने का आपने ये लगाया था यहाँ पे, अल्लाह ताला ने यकीनन बरकत दी होगी आपके इसमें। अब आप मुझे बताइए कि ये रमज़ान तो चला जाएगा, लेकिन जो रमज़ान अभी तक गुजरा है, क्या महसूस किया आपने कि लोगों ने अपने रोज़ों का ख्याल किया है, लिहाज किया है? जी जी बिल्कुल ख्याल किया है, माशाल्लाह अच्छा काम है। नहीं, लोगों ने झूठ बोलना आपके ख्याल में छोड़ा है, या लड़ाई झगड़ा आपके सामने यहाँ पे कोई हुआ? बस ऐसे ही है मैम, लड़ाई झगड़ा भी चलता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा सर, रमज़ान हो रहा है रुखसत, अब गिनती के बस रोजे रह गए, ये मुझे बताइएगा कि रमज़ान जितना भी गुजरा आपने क्या महसूस किया कि हमने सिर्फ भूखा प्यासा रह के हमने अपना रोजा गुजारा है, या फिर हमने झूठ, गीबत और धोखेबाजी से भी हमने परहेज किया? सबसे इसे हर आदमी को महफूज रखा जैसे इसने हमें रखा। हम सब के लिए दुआ करता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, ये महीना फिर आएगा तो हम लोग जिंदा होएगा या नहीं, तो हम इसको मिस करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों अपनी तरावे है, अपने शेरी है, अपने इफ्तार है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यार, अब 7 दिन के बाद ये हालात ये यहाँ आप नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे, मस्जिदों में जाके देखो अब नहीं देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह, वही नॉर्मल से लोग आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत के मैंने हालात सबको खींच के लेके आता है, तो अल्लाह सबको ऐसा हमेशा के लिए रख दे। हम ये कहते हैं, देखो हम खुद बरतानिया से है, हम यहाँ रहने वाला भी नहीं है, हमारा रमज़ान को ये पाकिस्तान आ रहा है, बरतानिया से अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारेंगे, अपना कंधे पर चला जाता है। सर ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने कम से कम अपने रोजे की हिफाजत की, यानी कि आपने कहा ना मैंने झूठ बोला ना मैंने गीबत की। सर मुझे ये बताइएगा, लोगों को आपने क्या महसूस किया, लोग झूठ बोलते रहे? तो अल्लाह उनको भी इस तरफ लावे जैसा मैं हूँ, सब इसी तरह के पहले है, जो हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसी पे सबकी चलनी दे, बस और क्या बोले। अल्लाह करे कि अगला रमजान अल्लाह ताला हमें अता करे, तो जो कमियां रह गई यहाँ पर तो हम उसमें पूरी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ये बताइए रमजान कैसा गुजरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडा गुजरा। ठंडा गुजरा है ऐसा सर? रमजान जिंदगी में मैंने नहीं देखा। हाँ, अच्छा सर, रमजान तो ठंडा अल्लाह ताला ने कर दिया था, मौसम ऐसा कर दिया था, लेकिन ये बताएं लोगों के मिजाज जो थे वो रोजे की हालत में आपने ठंडे देखे, या आपने देखा कि बस इधर भी झगड़ा हो रहा है उधर भी लड़ाई हो रही है? मैंने बहुत देखे हैं। देखे आप? हाँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया इनको छुड़ाया। मैंने बोला अल्लाह इनको हिदायत दे। रमजान में जब रोजा बंदा रखता है तो कोई अगर कोई गलत बात भी कर जाए, बंदे का काम है बर्दाश्त करना। बहुत झगड़े मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने इनकी माफ़ी तलामी कराई, मैंने बोला अल्लाह की राह में माफ़ कर दो। ठीक है,
जी। तो सर आपको लगता है कि रोजे की हालत में शायद हम लोग माजरत के साथ कि हम लोग भूखा प्यासा रहने को हमने समझा है कि यही सिर्फ रोजा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वाशगाफ अल्फाज में फरमाया है कि रोजे की हालत में आप झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते, लड़ झगड़ नहीं सकते, एक दूसरे की इज्जत नफ्स से नहीं खेल सकते। आपने कहा कि मैंने लड़ाई झगड़े तो मैंने इतने देखे हैं कि मैंने खुद छुड़वाए हैं उसमें, रमजान के महीने में रोजे की हालत में। अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या रोजे की हालत में आपने किसी को झूठ बोलते हुए यहाँ पे ऑब्जर्व किया? सर मैंने तो, अब कैसे मैं साबित करूंगा ये झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या है अल्लाह सबको हिदायत है। हाँ, अब क्या कह सकता हूँ, आपके अल्फाज ने बता दिया कि आपने देखा है कहीं ना कहीं। मैं क्या कह सकता हूँ, लड़ाई झगड़े करते हुए देखे मैंने, बहुत छुड़ाया इनको कि अल्लाह इनको सब्र दे। मैं बोलता हूँ यार अल्लाह की राह में माफ कर दो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। ये जो रमजान है ना, ये दरअसल मेहमान नहीं होता। हम कहते हैं ना रमजान मेहमान है, मेहमान रमजान नहीं होता, मेहमान हम लोग हैं इस दुनिया के अंदर। रमजान तो क़यामत तक चलता रहेगा, लेकिन आप और मैं तो बस आज हैं, हमें नहीं पता कि अगला हमें रमजान नसीब होता है या नहीं होता है। आपने अक्सर बेशतर देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो रमजान का जैसे ही इख्तिताम का ऐलान होता है ईद के चांद के साथ, तो वो ज़ारों कतार रोना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं अगला साल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर कोई कोताही होगी तो माफ़ करते हैं। हम बिल्कुल इसी प्रोग्राम का सहारा लेते हुए हम भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान में अगर हमसे कोई कोताही हुई हो, हमारी ज़ुबानों ने अगर रोज़े की हालत में झूठ बोला है, धोखा दिया, अगर हमने किसी को जाने अनजाने में इस रोज़े की हालत में, या फिर हमने किसी की इज्जत नफ्स के साथ खेला है, या फिर हमने किसी को धोखा दिया है, हमने किसी की ग़ीबत की है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। बहरहाल रमज़ान रुखसत हो रहा है, अब पता नहीं अब अगले साल जब आपसे मुलाकात होगी तो किस पैराई में होगी, लेकिन अभी जो रमज़ान रुखसत हो रहा है, बस कोशिश कीजिए कि एक अगर रोज़ा भी अगर आप सही तरीके से रख लेते हैं ना, और सही उसकी जो रूह है उसको फॉलो कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। चीखुटा कराची के लिए आज मुझे साइमा कवल को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।